Hello बच्चों, our question is here. Which of the following was not important evidence that help advance the idea that DNA is the genetic material? ओके, एक एक करके हम बात करते हैं कौन सा एविडेंस फेवर करता है जेनेटिक मटेरियल का। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए इज प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द T2 बैक्टीरियोफेज बट प्रोटीन इज ओनली इन इट्स कोड। देखिए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये हमें एविडेंस नहीं देता कि डीएनए हमारे पास में एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारे पास में बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज हमारे पास में ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है बैक्टीरिया को किल करने की। ये क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया का अंदर जब ये इसको किल करते हैं तो बैक्टीरियोफेज का केवल हेड पार्ट ही जाता है और इसके हेड पार्ट के पास में जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि इसके पास प्रोटीन पार्ट्स नहीं होता। प्रोटीन पार्ट कैप्सिड बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कोई एविडेंस की तरह यूज नहीं होता। तो ये पहला ही ऑप्शन मेरे को क्या है, थोड़ा सा सस्पेक्टेड लगता है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं फिर इसको कंफर्म कर देंगे। द अमाउंट ऑफ डीएनए स्टेनिंग इज कांस्टेंट इन द सेल ऑफ ए स्पीसीज। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीएनए स्टेनिंग का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। एक्सपेक्ट दैट गैमीट हैव वन हाफ एज मच एज सोमेटिक सेल्स। यस, सोमेटिक सेल्स के कंपैरिजन में गैमीट मस्ट अपने हाफ होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। जो कांस्टेंट मटेरियल है, यानी कि जो हम अगर बात करें यहाँ पे स्टेनिंग हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की मिलती है, वो कांस्टेंट फॉर्म के अंदर मिलती है एवरी स्पीसीज का। और ये रेट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, जो जेनेटिक मटेरियल का एविडेंस देता है। द हीट किल्ड एस्ट्रेन न्यूमोकोकाई कुड ट्रांसफॉर लिविंग एस्ट्रेन इनटू द वायरुलेंट एस्ट्रेन। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में यही तो किया था। जो आर स्ट्रेन था, इस आर स्ट्रेन के साथ में इन्होंने क्या दिया था? एस्ट्रेन दिया था। और ये एस्ट्रेन कैसा था? हीट किल्ड था। जब ये दिया तो माइस कैसा हो गया? माइस डेड हो गया। अब ये डेड क्यों हुआ? ये एक्सपेक्ट किया गया कि एस ट्रेन से कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस कहाँ गया है? हमारे आर स्ट्रेन में गया है, जिससे आर स्ट्रेन हमारा क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया, या दूसरे शब्दों में कह दें कि एस ट्रेन के अंदर बदल गया और जिसने क्या किया? निमोनिया कोज किया, जिससे हमारा माइस डेड हुआ। तो ये सब्सटेंसेस हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। आगे चलकर पता लगा कि ये डीएनए है, तो ये एक मोस्ट स्ट्रोंग एविडेंस बनता है। तो ये भी सही है। The demonstrations of every McLeod and McCarthy that the transforming principle is the DNA. Yes, जब ये सब्सटेंस देखा गया तो इसके अंदर एनालिसिस की गई डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन की, और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये जस्टिफाई किया कि डीएनए हमारा क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ट्रांसफॉर्मिंग कोज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही जाता है। तो अल्टीमेटली पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसलिए थैंक यू।